सोमनाथ यात्रा के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस यात्रा में हम तीर्थ दर्शन करेंगे। सर्वप्रथम हम वीरभंजन महादेव का दर्शन कर रहे हैं। यहीं भैरवनाथ बाबा का भी मंदिर है। इसके बाद हम अब बाणगंगा पहुंच गए हैं। लेकिन वही का चित्र हुआ तो सोमनाथ। ऐसी मान्यता है कि जरा नामक बहेलिये ने भगवान कृष्ण पर यहीं से बाण चलाए थे। यह स्थान सोमनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं और महासागर स्वयं भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। है ना अद्भुत दृश्य। पौराणिक कथा के अनुसार जब रामायण में बाली ने भगवान राम से पूछा कि आपने मुझ पर छुपकर बाण से प्रहार क्यों किया, तब भगवान राम ने बाली से कहा कि अगले जन्म में मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। बाली जरा नामक बहेलिया बनकर अवतरित हुए और भगवान कृष्ण अवतार में अवतरित हुए। अब हम भालका तीर्थ पहुंच गए हैं, जहां भगवान कृष्ण को बाण लगा था। इस स्थान को भाला तीर्थ या भालका तीर्थ भी कहते हैं। जरा नामक बहेलिये ने भगवान से भूल से हुई गलती के लिए क्षमा मांगा और भगवान ने उसे क्षमा भी कर दिया। यहाँ पर आप वह पेड़ भी देख पा रहे हैं जहाँ पर भगवान ध्यान की मुद्रा में ध्यान लीन थे। तीर्थ धाम आप सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा दी गई बस से भी कर सकते हैं। यह बस अहिल्या बाई माता द्वारा स्थापित सोमनाथ मंदिर से 3 बजे खुलती है, परंतु आपको 2 बजे तक आकर बस में बैठ जाना है, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। इसका किराया 30 रुपये है और आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। दूसरा, आप मंदिर से ऑटो भी कर सकते हैं, जो आपको 500 रुपये में हर एक स्थान पर लेकर जाएंगे और आपको ज्यादा समय भी मिलेगा। भगवान कृष्ण की नगरी हो और मयूर अर्थात मोर न दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। अभी हम अगला तीर्थ त्रिवेणी महासंगम पहुंच गए हैं। यहाँ हिरण्य, कपिला और सरस्वती इन तीनों नदी का संगम है। यहाँ पर मोटर बोट है जिसमें आप संगम स्थान तक जा सकते हैं। अभी हम हिंगलाज माता मंदिर आए हैं, जो पांडवों की कुल देवी थी। यह मंदिर एक गुफा के अंदर है और यहाँ जाने के लिए आपको गुफा के नीचे जाना पड़ेगा। यहीं पर सूर्य मंदिर भी है, आप यहाँ भी दर्शन ले सकते हैं। अब हम देहोत्सर्ग स्थान पहुँच गए हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण विष्णु लोक वापस चले गए। इसी प्रांगण में यह गीता मंदिर है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और विराट स्वरूप दर्शन भी दिए थे। उसी गीता के हर एक अध्याय का श्लोक इस मंदिर के हर एक खंभे पर है। यह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का मंदिर है। बलराम जी देहोत्सर्ग स्थान में इसी स्थान से पाताल लोक की ओर चले गए।
भगवान ने समय समय पर अनेकों रूप धारण किया और यह रूप मानव कल्याण हेतु उन्होंने अवतरण किया। पहला अवतार उन्होंने सनत कुमार के रूप में लिया, जहाँ जब वो प्रभु के दर्शन करने बैकुंठ गए तो द्वारपाल जय विजय ने उन्हें रोका। उन्होंने जय विजय को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। दूसरा अवतार उन्होंने बड़ा अवतार लिया। ये दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार ले हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया और पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला। तीसरा अवतार उन्होंने नारद का लिया। नारद जी कल्प के अंत में ब्रह्मपुत्र बनकर प्रभु की अविचल भक्ति प्राप्त की। चौथा अवतार उन्होंने मनु अवतार लिया। ब्रह्मा ने मनु उत्पन्न किए जो विष्णु अंशावतार थे। उनके आयु का एक भी प्रहर निष्फल नहीं गया। पांचवा अवतार उन्होंने नर नारायण का लिया। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी ने नर और नारायण दो ऋषियों को जन्म दिया जो भगवान विष्णु के वंशावतार थे। छठा अवतार उन्होंने कपिल अवतार लिया। मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति की विवाह कर्दम ऋषि के साथ की थी। उन्होंने प्रथम नव दिव्य कन्याओं को जन्म दिया। बाद में भगवान ने कपिल रूप जन्म लिया और संख्या शास्त्र का विस्तार किया। सातवां अवतार उन्होंने दत्तात्रेय अवतार लिया। कालांतर में नाथ पंथ की स्थापना की जिसमें नवनाथ हुए। आठवां अवतार उन्होंने यज्ञ अवतार लिया। नौवां अवतार उन्होंने ऋषभ अवतार लिया। 10वां अवतार उन्होंने पृथु अवतार लिया। 11वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार था। यह अवतार होने पर 7वें दिन प्रलय आ गया। मत्स्य अवतार भगवान ने सप्तऋषि को नाव में खींचकर प्राण बचाई जिसमें सृष्टि की पुनः शुरुआत हो पाई। 12वां अवतार भगवान का कूर्म अवतार अथवा कछुआ अवतार था। समुद्र मंथन के समय भारी वजन से मंदराचल पर्वत डूबने लगा तब भगवान ने कूर्म अवतार लेकर मंदराचल को अपने पीठ पर स्थिर किया और समुद्र मंथन संभव हो पाया। 13वां अवतार भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया। समुद्र मंथन में अमृत कलश ले भगवान धन्वंतरी रूप में अवतार लिए। 14वां अवतार उन्होंने मोहिनी अवतार लिया। जब दानव धन्वंतरी से अमृत कलश लेकर भाग गए भगवान मोहिनी रूप में आकर दानवों से अमृत कलश ली और चतुराई से देवों को अमृत एवं दानवों को मदिरा पिला दी। 15वां अवतार उन्होंने नृसिंह अवतार लिया और इसमें उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद को अनन्य भक्ति प्रदान की। 16वां अवतार उन्होंने वामन अवतार लिया। इस अवतार में प्रभु ने 3 डग भूमि की मांग की जिसमें एक डग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक और तीसरे डग राजा बलि के मस्तक पर रख उन्हें भूतल में भेज दिया। 17वां अवतार उन्होंने परशुराम अवतार लिया। जमत दग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र परशुराम विष्णु के अंशावतार थे। उनके पास कामधेनु गाय थी। 18वां अवतार उन्होंने व्यास अवतार लिया। पराशर मुनि और सत्यवती से विष्णु के अंशावतार व्यास जी जन्म लिए। उन्होंने वेद का विभाग किया अतः वेद व्यास कहलाए। 18 पुराण की रचना भी की। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर उत्पन्न हुए। 19वां अवतार शुक्रदेव जी उन्हें माया ने स्पर्श तक नहीं किया। 20वां अवतार राम अवतार। विष्णु अवतार भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने रावण का वध किया। 21वां अवतार कृष्ण अवतार। देवकी के 8वें पुत्र स्वरूप भगवान ने कृष्ण अवतार लिया और कंस का वध किया। महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। 22वां अवतार हंस अवतार। 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार कल्कि अवतार। ऐसा मान्यता है कि कलयुग का अंत इसी समय होगा और फिर पुनः सतयुग आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका आज भी यहाँ विद्यमान है। इसके बाद हम लोग शारदा पीठ में दर्शन किए।
अब हम वेनेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर बहुत ही पुराना 12वीं शताब्दी का है। जब मुगलों ने सोमनाथ पर हमला किया तो उन्होंने वज वंश के राजा के पुत्री वेनी को इसी मंदिर में चारों ओर से घेर लिया। वेनी श्रेष्ठ शिव भक्त थी एवं नित्य इसी मंदिर में पूजा करती थी। वेनी ने गर्भगृह में अपने आप को बंद कर लिया और भोलेनाथ से प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। देखते ही देखते शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हुआ और वेनी उनमें समा गई। उनका बाल आज भी बाहर की ओर दिखता प्रतीत होता है। इसके साथ ही हमारा तीर्थ दर्शन का यात्रा यहीं समाप्त हुआ। सोमनाथ में रहने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिए गए धर्मशाला में आप रह सकते हैं, लीलावती और माहेश्वरी, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन आपको एडवांस में somnath.org से करना पड़ेगा। जय सोमनाथ।